चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम समेत 200 वीआईपीएस सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। मोदी अडानी एक है वाले बयान के बाद बीजेपी का बड़ा हमला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं है, वह देशद्रोही है। बताया जॉर्ज सोरोस का सहयोगी। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस वो इंसान है जो भारत की अर्थव्यवस्था को गिराना चाहते हैं, यानी जो भारत में गलत काम होते हैं उनमें ये फंडिंग करते हैं। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका। इस बार पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ। उन्होंने भारत में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए स्थिर परिस्थितियां बनाने के प्रयासों के लिए भारत सरकार और उसके नेतृत्व की सराहना की और कहा, दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। मोदी अडानी पर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अडानी की जांच नहीं करा सकते मोदी, क्योंकि मोदी और अडानी ने मिलकर पूरे देश को लूटा है। अगर जांच कर दी तो मोदी की पोल खुल जाएगी। ठीक से काम नहीं किया तो बुलडोजर के नीचे डाल देंगे, याद रखना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को दी चेतावनी। कहा, अगर क्वालिटी से जुड़ा खराब काम कॉन्ट्रैक्टर करता है तो वह 6 महीने तक कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। साथ ही कहा, सड़क बनाने में घटिया क्वालिटी माल में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पंजाब के किसान 6 दिसंबर से शुरू करेंगे दिल्ली के लिए पैदल यात्रा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। अंबाला में लगी धारा 144। अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगी 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी। गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। साजिश के तहत हमारी मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने संभल और अजमेर का उठाया मुद्दा। बोले, मैंने यह बार बार कहा है, हम तुष्टीकरण नहीं चाहते, लेकिन हमें निशाना मत बनाइए। हमारी मस्जिदों, धर्म स्थलों और हमारे धर्म का पालन करने के तरीके पर हमला करके आप हमें पीड़ित कर रहे हैं। मुझे 6 महीने का ही सीएम बना दो। अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए थे शिंदे। उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया दावा। कहा, मुंबई में मामला नहीं सुलझने के बाद 28 नवंबर एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। मूडा मामले में कहा, जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली रिपोर्ट लीक करने का भी लगाया आरोप। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। अयोध्या में बोले सीएम योगी। कहा, याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। कांग्रेस ने अम्बेडकर को पहले लोकसभा चुनाव में हराया था। कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस जो लगातार संविधान की बात करती है, उसने अम्बेडकर को कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री फडणवीस शिंदे अजित के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहली कैबिनेट में मरीज को 5 लाख मदद देने का फैसला। यूपीआई लाइट यूजर्स को आरबीआई का तोहफा बढ़ा दी। ट्रांजैक्शन लिमिट वॉलेट सीमा में भी किया बदलाव। पुष्पा 2 की आंधी के बीच अल्लू अर्जुन पर केस आरोप बिना बताए अपनी मूवी देखने थिएटर पहुंचे। उन्हें देखने भगदड़ मची जिससे महिला की जान गई। पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। केजरीवाल ने कहा, जितेंद्र को एम्बुलेंस मैन के नाम से जाना जाता। उन्होंने 70,000 से अधिक शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार कराया। पंजाब में 1 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद। दफ्तरों के झंझटों से मिलेगी राहत। कैबिनेट मंत्री बोले, 95 नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, 90,000 मजदूरों को सिर्फ 2,000 हर्जाना दिया। बचे हुए 6,000 कब तक देंगे? आप चाहते हैं वे भूखे रहें। 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर है या मस्जिद? अजमेर शरीफ के बाद छिड़ा नया विवाद। अजमेर के उप महापौर नीरज जे ने कहा, क्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले यह भवन मूल रूप से संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर था। नोएडा में पंचायत से पहले पुलिस ने 34 किसानों को किया गिरफ्तार। रातों रात पुलिस ने धरना स्थल को कराया खाली। कल 123 को छोड़ा था। सोना चांदी की कीमत में आई तेजी। सोना 146 बढ़कर 76,538 पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,065 महंगी होकर 91,090 प्रति किलो हुई। यूपी में मंदिर मस्जिदों पर फिर सख्ती। सीएम सिटी में चलाया गया अवैध लाउड स्पीकर उतारने का विशेष अभियान।
पंजाब निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, अगले सप्ताह शुरू होगा टिकट वितरण का काम, रविवार तक मांगी जाएगी दावेदारों की फाइनल लिस्ट। सीएम योगी कराए अपनी डीएनए जांच, हम भी कराएंगे कानपुर में, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा संभल घटना जानबूझकर भाजपा ने कराई। अब दिल्ली में भी शुरू हो जाएगी आयुष्मान योजना, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता में कहा चुनाव से पहले भाजपा ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। सलमान की शूटिंग में घुसा संदिग्ध युवक, क्रू को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार में बढ़ सकते हैं आलू प्याज के दाम, बंगाल में आलू प्याज रोका, किशनगंज की मंडी में बैरिकेडिंग, व्यापारी बोले रोजाना 100 टन का कारोबार। मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार सबसे ठंडा, हरियाणा पंजाब में हल्की बारिश की संभावना, दिल्ली की हवा में हुआ सुधार। मिशन 2026 की तैयारी में जुटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जल्द होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 मंत्रियों ने ली शपथ, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ, नई सरकार में 5 मंत्रियों को किया गया रिपीट। जेएमएम कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉ, पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं बनाया। 6 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करे, पीएम ने कुछ नहीं किया। इसरो से रचा इतिहास, लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन, खोलेगा सूर्य की राज, अंतरिक्ष मौसम की मिलेगी जानकारी, तकनीकी दिक्कतें आने से इसरो ने एक दिन टाला था मिशन। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास, कहा अब अपनी उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। असम में गोमांस पर लगाया बैन, सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में नहीं परोसा जाएगा। वहीं मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। मूवी में एक्शन जबरदस्त, लास्ट में मजा आ गया। लखनऊ में पुष्पा 2 के 100 हाउसफुल फैन बोले कल टिकट लिया था, रात भर नींद नहीं आई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच हुई तीखी बहस। निशिकांत बोले विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। राहुल से पूछा कि आप खालिस्तानी समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़, एक महिला की हुई मौत, 3 घायल। अल्लू अर्जुन से मिलने आए फैंस पर लाठीचार्ज। हुंडई ब्रांड की क्रेटा सहित सभी मॉडल की कारें 1 जनवरी से होगी महंगी, कंपनी गाड़ियों की कीमत में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। हरियाणा में छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें, इस बार ऑनलाइन होगी डिमांड, पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। हैदराबाद में ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे ट्रांसजेंडर, सिग्नल तोड़ने वालों पर कसेंगे नकेल, पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 44 ट्रांसजेंडरों को किया भर्ती। गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी बोले बांग्लादेश में दुश्मन करते कर रहे, यहां भी ऐसे लोग हैं जो आपको मरता छोड़ चले जाएंगे, मरने वाले लोग मरते रहेंगे। 14 नई लैंड क्रूजर गाड़ियां खरीदने की तैयारी में पंजाब, मान सीएम के काफिले में होगी शामिल। सब बिखर रहा अखिलेश यादव को उनकी मानसिकता का चल गया है पता। भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा वे हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र में उनकी ऐतिहासिक हार है, आने वाले दिनों में वे हर जगह हारेंगे, इसलिए उनकी हार का दर्द इस बात में झलक रहा है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर पूरी प्लानिंग से की फायरिंग, 3 दिन से गोल्डन टेम्पल आ रहा था, खालिस्तानी आतंकी नारायण सिंह चोड़ा लगातार फोन पर बात कर रहा था। हरियाणा के सीएमओ के ओवरऑल इंचार्ज बने रिटायर आईएएस राजेश खुल्लर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के रह चुके करीबी सीएम सैनी ने दी 21 विभागों की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले मुझे भी मारना चाहता था नारायण चोड़ा, आरडीएक्स लेकर घूमता था, मैं 3 दिन घर से नहीं निकला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तरफदारी करते थे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम की सजा का तीसरा दिन, तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवा निभा रहे सुखबीर ऐसेरी को इस्तीफे स्वीकारने का मिला समय। सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस मनमोहन, सीजीआई संजीव खन्ना ने दिलाई शपथ। वे इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मनमोहन के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 33। फरवरी 2025 में हो सकता है राजस्थान में रीट का एग्जाम, पहली बार ओएमआर सीट में मिलेंगे 5 विकल्प, डबल लोक में रहेंगे पेपर, 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स होंगे शामिल।
मूवी रिव्यू पुष्पा 2 फिर दुनिया झुकाने आया पुष्पा। अल्लू अर्जुन का नेवर सीन अवतार एक्शन जबरदस्त, बस म्यूजिक बेहतर और लेंथ कम हो सकती थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेता रहे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी में शपथ ली। फडणवीस के बाद शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे का नाम लिया। पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह छठी बार डिप्टी सीएम बने। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह समेत 200 वीआईपीएस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं तीनों के अलावा कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। हालांकि महायुति के बीच कैबिनेट बंटवारे को लेकर 6 से 1 का फॉर्मूला तय हुआ, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसके तहत भाजपा को 20 से 22 मंत्री पद, एकनाथ शिंदे गुट को 12 और अजित पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। शपथ समारोह के बाद महायुति की बैठक होगी। आगे की रणनीति और मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा होगी। 5 से 7 दिसंबर राज्य का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल होने के लिए विपक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया था। पवार दिल्ली में होने के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 23 नवंबर को रिजल्ट आया। महायुति को 230 सीटें मिली। इसमें भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 विधायक जीती। वहीं महाविकास अघाड़ी को 46 और अन्य को 12 सीटें मिली। एमवीए में शिवसेना 20, कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों पर जीत मिली। बहुमत का आंकड़ा 145 है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। पीएम ने कुछ नहीं किया। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने अमित शाह से कहा, राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रियंका ने कहा, मैंने शाह से कहा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के दर्द को समझना चाहिए क्योंकि उनका दर्द बहुत बड़ा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी भी वायनाड गए थे और पीड़ितों से मिले थे, लेकिन जब मैं पीड़ितों से मिली तो उनके बीच उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। हालांकि पीएम ने अब तक कोई मदद नहीं की। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आगे आए ताकि ये लोग अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। वायनाड के प्रभावित लोग केंद्र सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बिखरी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की जरूरत है। इस त्रासदी के पीड़ित सम्मान के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से पहले ही इनकार कर चुकी है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद अगस्त में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के मौजूद दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी 10 अगस्त को लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए। अधिकारियों ने उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्होंने सीएम पिनरई विजयन और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम ने कहा, यह त्रासदी सामान्य नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर पहुंचे संसद। मोदी अडानी पर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अडानी की जांच नहीं करा सकते मोदी। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगे। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा कि स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी के नारे लगाए गए। वहीं राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, आप कभी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन मोदी जी।
अडानी जी की जांच नहीं करा सकते क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडानी दो नहीं एक है। इसी दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद बोले, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम सब एक ही है। पश्चिम बंगाल सरकार को 5 साल से पैसा नहीं मिला। यह 1.83 लाख करोड़ है। यह आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का पैसा है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देश में खाद की किल्लत है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बांग्लादेश की स्थिति, इसे कोई नहीं देखना चाह रहा। आलू और चावल को 140 करोड़ लोग खाते हैं। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही हम पार्लियामेंट में अलग अलग बैठे हैं पर चर्चा तो देश के लिए करते हैं। वही भाजपा सांसद और वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी संसद की कार्यवाही छोड़कर संभल जाना चाह रहे थे। उन्हें सत्र में मौजूद रहना चाहिए था। संभल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन हालत सामान्य करने में जुटा है। प्रशासन जनप्रतिनिधियों से वहां आने की अपील कर रहा है। अगर आपको शांति की अपील करनी है तो यहां से भी कर सकते हैं। संसद का सत्र चल रहा है। अगर उन्हें यह विषय महत्वपूर्ण लग रहा था तो इसे यहां उठा सकते थे। उन्हें सदन चलाने में दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।